अच्छा, कैसे सभी लोग? क्या हाल समाचार? अच्छा, चलिए मंडे का मार्केट समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ एंट्री बन सकती है, क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चार्ट पे। पहले तो ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऑप्शन डेटा है 10 सितंबर, मतलब वेनसडे से लेके फ्राइडे तक का। निफ्टी एक्सपायरी हो गई थी ट्यूसडे को, ट्यूसडे के बाद वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन का ये ऑप्शन डेटा है, जिसमें हमने देखा है कि पुट की राइटिंग काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है। करीबन आप समझ लो डिफरेंस है आधे का, मतलब कुछ 8.5 करोड़ के आसपास पुट की राइटिंग हो रखी है और कॉल की राइटिंग कुछ 4.5 करोड़ है। मतलब पुट वालों की जो एंट्रीज है वो काफ़ी हैं। इन्वॉल्वमेंट पुट राइटर्स का ज़्यादा है, मतलब पुट राइटर्स का इन्वॉल्वमेंट होना कि मार्केट को बुलिश बनाना। ठीक है, तो अगर जब पुट वाले राइटिंग करते रहेंगे, मतलब कि एक पुट की स्ट्राइक प्राइस को राइट कर करके नीचे लाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो बुक करेंगे। तो चलिए समझते हैं वो कहाँ बुक करेंगे, ऐसे कौन से लेवल पे। तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए 2 आवर्स टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट है। अभी आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए, बुकिंग आएगी तो आएगी कहाँ से। ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से ज़्यादा गिरावट हुई थी, मतलब अच्छी खासी गिरावट आई थी, जहाँ से वो लेवल फाइंड आउट कीजिए। अगर हम बोलेंगे ये लेवल जो कि ऑलरेडी कल हिट कर चुका है 25,150 का, तो अगर यहाँ से अगर गिरावट हुई भी थी, तो आप अगर नापेंगे यहाँ से तो कितने पॉइंट की हुई थी, करीबन 300 पॉइंट की गिरावट हुई थी और वापिस से ऊपर आ गया था। तो ऑलरेडी तो निफ्टी में 25,000 का तो ऑलरेडी सपोर्ट बन ही चुका है। तो हम समझते हैं कि 25,000 का सपोर्ट तो ये तोड़ेगा नहीं। तो ऐसा कौन सा लेवल हमको दूसरा मिल रहा है, तो ये एक लेवल देखिए, यहाँ से करीब 25,250, यहाँ से जो गिरावट हुई थी वो अच्छी खासी हुई थी। कितनी हुई थी? 650 पॉइंट की। जबकि तभी भी जो इन तभी भी जो सपोर्ट बन गया था वो ये वाला सपोर्ट बन चुका था। ये 25,000 का सपोर्ट तब भी बना था, लेकिन उस टाइम पे 25,000 के सपोर्ट को तोड़ दिया था। बराबर है, 25,000 का सपोर्ट बना था, यहाँ से आया, फिर यहीं से सपोर्ट ले लिया, फिर गया, फिर वापस आया, तोड़ दिया 25,000 के सपोर्ट को। तो सेम है, मुझे नहीं लगता कि ये लेवल से रिवर्स करेगा। अगर इसको रिवर्स करना है तो ये एक अच्छा लेवल है, 25,250, 25,300, 25,250 से 25,300 का ये एक अच्छा लेवल है जहाँ से ये रिवर्स करेगा। तो बुलिश साइड तो एंट्री अगर हम जाएंगे भी तो आप पकड़ो ना, यहाँ से धीरे 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 जाएगा। लेकिन आप समझिए जब गिरावट आएगी तो बहुत अच्छी, मतलब आप समझिए 25,300 तक या 250 के बीच तक पहुँच के जब ये गिरेगा तो ये सीधा 2500 तक आएगा। मतलब एक 250 से 300 पॉइंट का वन वे रैली हमको मिल सकती है। तो मंडे या ट्यूसडे को पुट के साइड ही हम लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, आपको एक और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आप, ये देखिए, ये कॉल साइड की 25,200 की कॉल की स्ट्राइक प्राइस है। अभी हुआ क्या, ये देखिए ट्यूसडे था, ट्यूसडे की एक्सपायरी हुई, ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ से 25 से 67 बना, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ही, मतलब कॉल साइड में क्या हो रहा है ना, स्ट्राइक प्राइस ऊपर ही जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। मतलब कॉल जो है वो खरीदी जा रही है, बार बार एक बेस लेवल पे आती है, फिर खरीदी जाती है, और कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है कॉल साइड में, आप देखो, है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक आई, फिर बेच दी, फिर आ गई। अब 25,200 से अभी आप 2500 की भी देख लो, 25,000 की, वो भी हम देखेंगे तो वही सेम है। यहाँ से 81 से यहाँ आई, फिर बेची, फिर आई। मतलब कॉल साइड में ना एक बैलेंस मेंटेन है कि वो खरीदी जा रही है, मतलब उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है, फिर शॉर्ट हो रहे हैं कॉल राइटर्स। मतलब कॉल राइटर्स वन साइडेड अपनी स्ट्राइक प्राइस को नहीं लेके जा पा रहे। मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसा होता है ना, कॉल राइटर्स का काम क्या है कि जो कॉल राइटर्स का काम क्या है कि एक रेंज पकड़ी, उस रेंज से सीधा उसको शॉर्ट कर करके उसको 10-20 रुपए तक ले आए वो लोग, समझे, फिर खरीदेंगे वो। लेकिन कॉल में तो कहीं भी ऐसा दिख ही नहीं रहा है। ये वीक की एक्सपायरी में कभी खरीदी आ रही है, फिर बेच दी आ रही है। तो जो कॉल साइड का राइटर है, वो जो मेंटेलिटी उसकी क्या है, वो सिर्फ मतलब अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लगे पड़े हैं वो पुट राइटर्स लगे पड़े हैं। अभी आप देख लो,
2500 की पुट की स्ट्राइक प्राइस देखो आप, ये देखिए, ये है ट्यूसडे, यहाँ से बेचते हुए आ रहे हैं ये 176 से इन लोगों ने ला दी 28, मतलब क्या ये वन वे डायरेक्शन है, वन वे डायरेक्शन। यहाँ से आई, फिर यहाँ तक लाए 97 तक, भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी गई, फिर वापस आ गई, फिर वापस आ गई, तो ये वन वे डायरेक्शन है। अब 25,200 की देख लो आप, सॉरी ये मैंने कॉल लगा दिया। 25,200 की देखो तो ये भी देखिए आप, वन वे डायरेक्शन जा रही है, तो ये मतलब 322 से इन लोगों ने 106 तक ला दी है एकदम सस्ते भाव में। अब 25,300 की आप देखेंगे, ये मेन बनेगी जीरो हीरो, या तो ये कल बन जाएगी या तो फिर एक्सपायरी को तो बनेगी बनेगी कंफर्म है। फिर कॉल लगा दिया, 25,300, ये देखो, ये 25,300 है, सॉरी 25,000 की बनेगी जीरो हीरो, 25,300 की नहीं। ये देखो आप 412 से ये लोग कहाँ ले आए 180 तक। अब ये 180 वाली है ना, ये लोग 50 रुपये तक और ले आएंगे, फिर ये स्क्वायर ऑफ करना चालू करेंगे, समझे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 25,000 वाली जो पुट की स्ट्राइक प्राइस है ना, ये करीबन 28 रुपये की देखो आ ही चुकी है। और ये अगर कल आ गई ये 10 रुपये तक या 7-8 रुपये तक आ गई ना, तो फिर ये कल ही इसमें बुकिंग आ जाएगी, कल ही पुट की स्ट्राइक प्राइस फट सकती हैं। अगर निफ्टी का ये वाला लेवल, ये जो जोन है, मैं मार्क कर देता हूँ वापस से, आप देख लो अच्छे से, निफ्टी का रेंज में मार्क कर देता हूँ, निफ्टी का ये रेंज मैंने मार्क किया है, आप देख लो अच्छे से। अरे यार क्या हो गया इसको, ये रेंज है कितने का, 25,324 से लेके 25,346 तक का ये रेंज है। इसके अंदर निफ्टी जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर धड़ाक से गिरेगा, या तो फिर जाके अगर ये वन वे ही डायरेक्शन में गया सीधा, अगर कॉल वन वे डायरेक्शन में गया तो सीधा गिरेगा। अगर कॉल रुक के गया तो यहाँ पर फिर धीरे से नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर धड़ाक से गिरेगा। ये तो कंफर्म है, पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस में मंडे को या ट्यूसडे को कंफर्म कुछ ना कुछ बवाल बचने वाला है। अब ये हो सकता है कि न्यूज़ अगर मंडे को कुछ नेगेटिव आ गई तो मंडे को ही गिर जाएगा, वरना ट्यूसडे को तो बुकिंग आनी है पुट राइटर्स की, तो वो देख लेना है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि निफ्टी में जो फ्यूचर का हुआ है नेक्स्ट मंथ का, मतलब अक्टूबर का नवंबर का, वो तो लॉन्ग बिल्टअप ही है, तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा गिरेगा भी नहीं तो उसमें से लोग निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग बिल्टअप ही है ना। 25,000 तो अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही बन गया है, उसको तो मुझे लग नहीं रहा है कि तोड़ेगा, ये सिर्फ ऊपर आके वापस से 25,000 तक ही आएगा, उसको तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये एक मूवमेंट भी मिली है आपको 25,300 से 25,250 के बीच में आके, फिर ये वन वे डायरेक्शन में अगर 25,000 तक आया तो अच्छी है ना, 250-300 पॉइंट की वन वे रैली मिलेगी, उसमें पुट तो एकदम से उड़ ही जाएगा पुट का प्राइस। तो ये कंफर्म हो गया, मंडे या ट्यूसडे को पुट साइड ही बनाना है। ये कॉल का है ना, मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि कॉल में क्या हो रहा है ना, कॉल की स्ट्राइक प्राइस में धीरे से जाती है, फिर वो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब कॉल वालों ने ना एक मेंटेन करके रखी है स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन पुट वाले क्या है, एकदम लगातार उसको नीचे 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 गिरा रहे हैं। अभी नीचे गिराने के बाद में एक लेवल आ गया तो उसके बाद तो उसको खरीदेंगे, बुकिंग करेंगे, है ना। या तो कल आ सकता है मंडे को, या ट्यूसडे को तो पक्का वो आएगा ही। और उसको हम लोग को जज कैसे करना है वो लेवल को, तो सेम सिचुएशन होगी जब आने के बाद हमको क्या देखना होगा, उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कब हमको एंट्री लेनी चाहिए, बताता हूँ। जैसे देखिए, तो कॉल के स्ट्राइक प्राइस से आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी इसमें
हमको उस टाइम में देखना पड़ेगा, भले सेंसेक्स में हम करें लेकिन हम लोग देखेंगे यही। अगर आप समझ जाओ 25,300 तक आ गया प्राइस, अगर 25,300 तक आ गया तो आप पकड़ो 25,300 की इसकी कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस। यार इसको क्या हो गया, चलो इसी में ही समझाऊंगा। खुल रही है 25,300 की। हाँ ये देखिए 25,300 की कॉल की स्ट्राइक प्राइस मैंने निकाली है, ठीक है। आप समझ जाइए अब ये कौन सा दिन था, हाँ ये रही, ठीक है। 25,300 की जो मार्केट अगर 25,300 तक आया तो हमको कब रिवर्स होना है वो देखिए आप, वरना कुछ और सब देखिए। आप ये रेंज एक मार्क कर दीजिए इसका, ये इसका इस वीक का हाई है, ये देखिए ये कौन सा था, ट्यूसडे था, ये वेनसडे को ये गया ऊपर और यहीं से रिवर्स आया। मतलब 25,300 में आपको क्या हो रहा है, कॉल राइटर्स 25,300 पे अच्छे खासे हैं जो कि इस रेंज को कॉल की स्ट्राइक प्राइस नहीं निकली है ऊपर, ये देखिए 40 रुपये। तो कॉल की स्ट्राइक प्राइस अगर मंडे को मॉर्निंग में यहाँ तक ही जाती है और यहाँ से वापस रिवर्स होती है तो आप समझ जाइए पुट चलेगा मस्त, समझे। 25,300 की कॉल की स्ट्राइक प्राइस, आप ये जो लेवल है निफ्टी का जो लेवल है वो अगर इसके अंदर चला जाए, ठीक है, उसके बाद में आपको वॉच करना है 25,300 की कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि इसका हाई नहीं निकला। अगर ये हाई ब्रेकआउट कर गया तो आप रुके रहो, अभी एंट्री नहीं बनेगी जब तक वो रिवर्स नहीं आएगा वापस इसके अंदर, समझे। अगर यहाँ से वो रिवर्स बनाता है तो चुपचाप आपकी उस टाइम पे जहाँ भी मार्केट रहा होगा, आप समझ लो मैं 25 एक एग्जांपल की ले रहा हूँ, 25 की पुट, 25,000 की पुट, समझे आप। वो 40 से 25,300 की कॉल का मैंने ये लेवल बताया है, ठीक है। इसको हाई इसका ब्रेकआउट नहीं करता, यहीं से रिवर्स कर देता है तो आपकी एंट्री बन जाएगी। आप कोई भी कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस ले लेना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी 25,300 की आपकी स्ट्राइक प्राइस का 40 रुपये का लेवल। और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो एंट्री नहीं करनी है, पुट साइड रुकना है, कब ये रिवर्स करेगा, ठीक है। और ये जब यहाँ पहुंचेगी तो हमको साइमल्टेनियसली हमारा निफ्टी का चार्ट भी देखते रहना है। निफ्टी का ये रेंज के अंदर होना चाहिए चार्ट जब वो 40 रुपये पहुंचेगी, ठीक है। या फिर वो 40 रुपये इससे पहले ही ब्रेकआउट कर गया तो रुकना है, जब तक इस रेंज में नहीं आता है। इस रेंज में आने के बाद जब रिवर्स करेगा तब ये कॉल स्ट्राइक प्राइस, यहां नहीं तो ये लेवल है, एक और मार्क कर लो आप। ये एक और हो गया 50-55 का लेवल, ठीक है। ये दो 25,300 की कॉल की स्ट्राइक प्राइस के दो रेजिस्टेंस है और इसको आप शॉर्ट कॉल राइटर्स का लिक्विडिटी जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जोन हमको कब पकड़ना है, जब निफ्टी का लेवल इसके अंदर आए, इस लेवल के अंदर आए 25,250 से लग के 25,320 के अंदर तक आए और वहां से जब ये रिवर्स करेगा तो यहाँ हमको देखना है कि इस लेवल पे है कि इस लेवल पे, जिस लेवल से रिवर्स करेगा वहां से ही हमारी पुट की स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री बनेगी, समझ गए आप। चलो ये तो हो गया अपना इंडेक्स की बात हो गई। अभी क्या होने वाला है, 1-2 महीने शायद से बंद ही हो रहा है ना, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर एंडिंग अब से वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है, शायद से नवंबर में बंद हो रही है वीकली एक्सपायरी। तो ये सब खत्म होने वाला है, मतलब बहुत कम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। तो हम लोग करेंगे ट्रेड किस में करेंगे, तो हमारा व्यू वही रहेगा, हम लोग स्टॉक में करेंगे। स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, सिंपल सा लॉजिक है, आपके एफएनओ स्टॉक्स की एक लिस्ट होनी चाहिए। बार बार मैंने बोला है शेयर खान में अकाउंट खुला लीजिए, ट्रेड टाइगर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें एफएनओ का आपको डायरेक्टली डेटा मिल जाता है। वो होने के बाद में आपको सुबह
9.25, 9.26, 9.27 के अंदर ही आपको ये टर्नओवर मतलब कौन से स्टॉक में कितना ज़्यादा टर्नओवर बना है उस दिन, मतलब मार्केट चालू होने से तब तक ये टर्नओवर चेक करना है। तो अभी ये क्या हो गया, नीचे से ऊपर से नीचे के हो गए, नीचे से मतलब ये कम टर्नओवर वाले हो गए, वापस दबाया तो ये ज़्यादा टर्नओवर। अभी जिनमें ज़्यादा टर्नओवर है वैसे 5 स्टॉक निकाल लेने, जैसे इन्फी आया, ये बैंकों में हम करते नहीं है, वैसे इन्फी में भी नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो जाने माने स्टॉक्स है, हर सेक्टर का जो जाना माना स्टॉक है उस पर मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। उसकी वजह रीज़न ये है कि ये सब लार्ज कैप वाले हैं, तो इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, मतलब 1-2%, 3-3.5% के ऊपर इसमें ना ऊपर मूवमेंट आएगा ना नेगेटिव मूवमेंट आएगा ऐसे स्टॉक्स में। जैसे आईटी सेक्टर में इन्फी हो गया, विप्रो हो गया आपका। आईटी सेक्टर में अगर कोई स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए तो कोफोर्ज हो गया आपका, एम्फेसिस हो गया और ओएफएस हो गया, ये 3-4 ट्रेड कर सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक में हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो हिंद कॉपर निफ्टी का है, उसमें भी इतना ज़्यादा ट्रेड किया नहीं जाता है, ठीक है। तो हम ऊपर के 5 स्टॉक निकालेंगे, जैसे मैंने निकाल लिए थे। इन्फी एक देख लिया था मैंने, हॉल देखा था, मासगांव देखा था और बीएससी एक देखा था। ये 4-5 और एमएनएम, ये 4-5 मैंने स्टॉक्स निकाले थे मॉर्निंग में उस टाइम पे। ये बाद में इन सब में बढ़ा है, पहले सिर्फ मॉर्निंग में उस पर ही दिख रहा था। उसके बाद में उसका अभी का जो नियर है 30, उसमें मैंने ये जो 5 निकाले हैं उसमें से मैंने एक लिस्ट बनाई। जो नियर जो फ्यूचर है उनका 30 सितंबर का वो मैंने बनाया। एक मैंने बनाया नेक्स्ट अक्टूबर का, 28 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला, और एक मैंने बनाया था नवंबर के एक्सपायरी वाला, उनकी लिस्ट, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने उसमें देखा कि इन स्टॉक्स में ओआई में डिफरेंस कितना है। तो पहले मैंने देखा पॉजिटिव ओआई किस में है, इन्फी में मुझे दिखा, ठीक है। नेगेटिव ओआई किस में है, तो मासगांव में दिखा। नेगेटिव ओआई था, लेकिन मासगांव डॉक क्या था, अप साइड जा रहा था, मतलब कल के जहाँ क्लोज हुआ था वहाँ से ऊपर ही था। तो क्या था, ये प्राइस ऊपर है और ओआई नेगेटिव है। इट मीन्स क्या हो गया कि शॉर्ट कवरिंग है उसमें, जो शॉर्ट थे उसमें वो मतलब कि ये जो मास्को डॉक का 30 सितंबर का जो फ्यूचर, वो लोग जिनने शॉर्ट किया था वो लोग उसको खरीद रहे हैं, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और मैंने फिर बाद में देखा अक्टूबर मंथ में मैंने देखा कि इन्फी में ज़्यादा है। और मैंने पहले भी आपको बोला इन्फी में मैं इतना ट्रेड करता नहीं, फिर भी चार्ट पे देखेंगे। मासगांव डॉक में फिर बाद में मासडॉक में हमने क्या देखा, मासगांव में ज़्यादा है ओआई, मतलब प्राइस भी ऊपर है, ओआई भी बढ़ रहा है, ठीक है। बाद में मैं नवंबर में देखा, तो नवंबर में भी इन 5 स्टॉक्स में से इन्फी और मासगांव में मासडॉक, तो कंफर्म हो गया था मुझे, तो मासडॉक में ही करना था। फिर भी इन्फी को भी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं पहले तो इन्फी। ये देखिए इन्फी का, ये देखिए इन्फी का ओपन हुआ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट मिलता भी तो कहाँ का मिलता था, आप देख लो ना खुद, यहाँ रेजिस्टेंस ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। और इन्फी जो था ये लॉन्ग क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी ये शॉर्ट था, इनकी से ये शॉर्ट था और अब इसको लॉन्ग कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ मुझे ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा था करके कुछ बात बनती नहीं है, ठीक है। उसमें ओआई में भी आप देखेंगे, ओआई प्रोफाइल भी इसका ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट दिख ही रहा था, ये स्ट्राइक प्राइस पे 1540 पे, तो कुछ मतलब बन नहीं रहा था यहाँ से। अगर हम 1525 से 1540 15 पॉइंट लेके करेंगे, लेकिन मास स्टॉक में आप देखेंगे ये देखिए मास स्टॉक में हमारा रेजिस्टेंस था ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बनता नहीं है, लगातार थोड़ा गिरा है, रेजिस्टेंस तो ये होना चाहिए। फिर भी एक पकड़ के चलते, एक लेवल को ब्रेकआउट लेवल पकड़ लो आप, ठीक है, और एक कल का हाई पकड़ लो। अभी मुझे क्या, जहाँ ओपन हुआ है 2800 की स्ट्राइक प्राइस, वहाँ पर रिपोर्ट राइटर्स अच्छे हैं, 2900 भी अच्छे हैं, अगर हैं तो कहाँ 3000 पे हैं, तो मैं 3000 तक का लेवल अपना पकड़ सकता हूँ कि 3000 तक ये जाएगा स्टॉक,
और अभी इसमें एंट्री कैसे बनती, जब कल का डे हाई ब्रेक कर देगा ये इसका कल का डे हाई था, ठीक है। ये ब्रेक किया इसने, कब ब्रेक किया, 9:45 को किया। सुबह एक नॉर्मली ये चल रहा था, इतना नहीं चल रहा था। जब इसने प्रीवियस डे का अपना हाई ब्रेक किया, यहाँ से ये भागने लगा, समझे। तो अभी आप इसकी 3000 की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, ये देखिए ये कैंडल पे 9:45 की थी, करीबन 32 रुपये से ये वन वे सीधा डबल हो ही गया 64। तो ऐसे हम स्टॉक फिल्टर करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो वगैरह दूंगा किस हिसाब से प्रॉपरली करना है ना। तो जब ये बंद हो जाएगा एक्सपायरी वगैरह, ये निफ्टी का, सेंसेक्स का, सबका वीकली एक्सपायरी बंद होने वाला है, तो उसमें क्या होगा फिर, जो बाद में अगर हम मंथली उस पर करेंगे तो उसमें क्या है, वो स्ट्राइक प्राइस की प्राइस बहुत ज़्यादा रहेंगी और उसमें पॉइंट बहुत कम मिलने वाले हैं। तो तभी स्टॉक को ही हम लोग देखेंगे, कुछ बनाएंगे। चलिए ठीक है, कुछ समझ में ना आया तो पूछ लेना।